सपा और कांग्रेस का गठबंधन कहीं कांग्रेस के लिए सपा की ओर से ठग बंधन तो नहीं? ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा तो विधानसभा उपचुनाव कांग्रेस और सपा में सीटों के बंटवारे को लेकर राजनीतिक गलियारों की सुर्खियां कह रही हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम के साथ जीत की रणनीतियों के तहत आगे बढ़ रही हैं, लेकिन सत्ता में फिर से पैर जमाने की कोशिश करने वाली कांग्रेस पार्टी का सियासी ग्राफ ऊपर नीचे होने की गहमा गहमी बनी हुई है। कांग्रेस का फूलपुर की सीट से दावेदारी छोड़ना और सपा प्रत्याशी का समर्थन करने का फैसला कहीं उनके लिए ही गलत साबित तो नहीं हो गया? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि अब सीटों के बंटवारे को लेकर गठबंधन में दरार पड़ने की खबरें भी जोर पकड़ती नजर आ रही हैं। बीजेपी को हार का मजा चखाने का दावा करने वाली दो लड़कों की जोड़ी का सियासी फेरबदल आजकल अलग ही रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। दरअसल 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव का सियासी गणित सीटों के बंटवारे को लेकर एक बार फिर यूपी की राजनीति में बवाल का कारण बन गया है। कांग्रेस और सपा के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर तनातनी फिर शुरू हो गई है। एक तरफ समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों पर प्रत्याशी फाइनल कर दिए हैं, वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि सपा ने बिना भरोसा जताए ही 7 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए। लेकिन कांग्रेस की 5 सीटों से कम पर बात अब नहीं बनेगी। कांग्रेस ने उम्मीद लगाई थी कि 5 में से कम 3 सीटों पर तो बात बन ही जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और समाजवादी पार्टी ने महज 2 सीटों पर कांग्रेस को सीमित कर दिया। सपा के कांग्रेस के लिए 2 सीटों के इस फैसले से कांग्रेस की नाराजगी की बातें भी सामने आ रही हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि खबरों के मुताबिक कांग्रेस यूपी विधानसभा उपचुनाव से अपने कदम पीछे हटा रही है और उपचुनाव में मऊ की घोसी सीट के लिए केवल सपा के समर्थन में खड़े रहने की बात कह रही है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस की तरफ से इस बात की अभी पुष्टि नहीं की गई है। इसे कांग्रेस की तरफ से फूलपुर की सीट से दावेदारी छोड़ने के बाद दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। अगर फूलपुर की सीट कांग्रेस को मिल जाए, जिस पर समाजवादी पार्टी ने पहले ही अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है, तो शायद गठबंधन में नाराजगी को दूर किया जा सकता है। इन सब के बीच कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय फिर से एक्शन मोड में आ गए। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में अजय राय ने कहा कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी को हल्के में न ले। बिना सम्मानित सीटें पाए सपा को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सहयोग नहीं मिल पाएगा। ये गठबंधन धर्म के खिलाफ है। यूपी में कांग्रेस का अनादर करना ठीक नहीं है। सपा का अकेले बीजेपी को हराना नामुमकिन है। यूपी में कांग्रेस सपा के रहमो करम पर नहीं पल रही है। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में केवल समर्थित पार्टी बन जाने से उनकी राजनीतिक जड़ें जो पहले से कमजोर हैं, कहीं कांग्रेस को सिर्फ एक इतिहास बनाकर न रख दें। देखा जाए तो कांग्रेस को जो सीटें मिली भी थी, कांग्रेस का प्रदर्शन उन सीटों पर भी कुछ खास नहीं था। काफी जद्दोजहद और गठबंधन में शामिल होने के बाद कांग्रेस अपना खोया हुआ राजनीतिक अस्तित्व कुछ हद तक सुधारने में सफल हो पाई है। लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर छिड़ी जंग कहीं कांग्रेस को फिर से अंधेरों में न ढकेल दे।